आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का अभिसरण यानी कि पी टेस्ट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पी टेस्ट। तो यानी कि अपने पी टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, तो पी टेस्ट की बात करें तो अपने पास में एक श्रेणी दी गई होगी, वो किस रूप में दी गई होगी, 1/n की पावर p के रूप में दी गई होगी। किस रूप में, 1/n की पावर p के रूप में। n यहाँ पे क्या है, एक प्राकृत संख्या होती है, तो यहाँ पे अपन रखेंगे 1, तो 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p। इस प्रकार से अपने पास में क्या है, एक श्रेणी है। ये क्या है, अपने पास में एक धनात्मक श्रेणी है। तो ये धनात्मक श्रेणी जो दी गई है, अब इसमें एक P पर डिपेंड करता है। ये श्रेणी किस पे डिपेंड कर रही है, अभिसारी और अपसारी होने के लिए इस P पे डिपेंड कर रही है। इस P का मान यदि आपका 1 से बड़ा हुआ, यदि P का मान क्या हुआ, 1 से बड़ा हुआ, तब तो ये क्या होगी, अभिसारी। और यदि 1 से छोटा या फिर बराबर हुआ तो ये क्या होगी, अपसारी होगी। ये इसका क्या होता है, पी टेस्ट, जो कि आपको याद रखना है कि ये पी टेस्ट क्या होता है। अब इसका अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे। क्या कहता है कि देखो अपने पास में अभिसारी और अपसारी होने के लिए क्या जरूरत होती है। अभिसारी के लिए क्या कंडीशन बताई थी, कोई भी श्रेणी हो उसका सम जो है और उस पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं तो अपने को क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, तो p की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो नीचे की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, 1 से बड़ी है तो यानी धनात्मक संख्या आएगी। 1 से बड़ी यानी का मतलब क्या हो गया, धनात्मक संख्या 1 से बड़ी, तो इनकी पावर जो होगी वो बढ़ती जाएगी। इनकी पावर क्या होगी, बड़ी होगी। तो पावर बड़ी होगी, p का मान यदि बड़ा होगा 1 से, तो इसका मतलब नीचे की संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। अब नीचे की संख्या बड़ी, तो नीचे की संख्या बड़ी होगी और ऊपर की संख्या 1 है, उसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। और वो क्या करेगी, लास्ट में जाते जाते किसकी ओर टेंड करेगी, 0 की ओर टेंड कर जाएगी। यानी अपने को एक फाइनाइट नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, फाइनाइट नंबर प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में जाकर हम इसका सम जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक फाइनाइट नंबर। इसलिए इस श्रेणी को क्या कहेंगे, हम अभिसारी कहेंगे। दूसरी श्रेणी अपसारी। देखो 1 ले लेंगे तो 1/1, 1/2, 1/3, तो यानी अपने पास में एक वेल्यूएबल वैल्यू जाएगी और अपने पास में लास्ट में जाके इनका सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इंफिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा। किसकी ओर टेंड कर जाएगा, इंफिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा। तो यानी कि अपने पास में इसका सम जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक इंफिनिटी प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए श्रेणी क्या हो जाएगी, अपने पास में अपसारी। और यदि 1 से छोटा लेंगे तो 1 से छोटा लेने पर नीचे की संख्या कैसी होगी, पावर नेगेटिव। 1 से छोटे की मतलब क्या होगी कि माइनस में वैल्यू ले ली, जैसे कि -1 ले ली तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस की वैल्यू लेते ही चलेगा क्या ऊपर, यानी 1, ये फिर 2 हो जाएगा, ये 3 बन गया, ये 4 बन जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन। इस प्रकार चलेगी तो वो भी संख्या का सम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि अपने पास में जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, अपसारी। अब इसको हम सिद्ध करेंगे तो वो एक गुणोत्तर श्रेणी के आधार पर सिद्ध करेंगे। अब अपन इसका सम तो ज्ञात कर नहीं सकते, एक अपन अनुमान लगा सकते हैं, इसका सम का तो अनुमान लगा सकते हैं कि इनफाइनाइट प्राप्त होगा, परिमित संख्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, किस कंडीशन के लिए। लेकिन अब अपन इसको क्या करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के माध्यम से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में एक डिटेल से एक लेक्चर बनाया है, जो आप जाकर के पीछे अच्छे से देखें, और वो देखने के बाद हम यहाँ पे आप आना दोबारा से और इसको देखना। इसमें आपको क्या मिलेगा कि भाई गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, कि गुणोत्तर श्रेणी में मैंने बताया था कि आपके पास में कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है और उसका सार्वनुपात जो है वो यदि 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि 1 से क्या होगा, बड़ा या फिर बराबर, बड़ा या फिर बराबर, तब तो वो क्या होगा, अपसारी होगा। तब तो वो क्या होगा, अपसारी होगा। और यदि वो 1 से छोटा हुआ, यदि वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, अभिसारी। तब हम उसे क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो गुणोत्तर श्रेणी आप पीछे जाकर के देख लेना। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला कंडीशन, पहले कंडीशन पे यदि बात करेंगे, यदि हम क्या लेते हैं, p का मान 1 से बड़ा लेते हैं। यदि हम क्या लेते हैं, p का मान 1 से बड़ा। अब p का मान 1 से बड़ा है, तब मैं क्या कर सकता हूं कि भाई अपॉन में इस श्रेणी जो है, इस श्रेणी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सम ऑफ द 1/n की पावर p और इज इक्वल टू 1/1 की पावर p प्लस का 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p। इसको थोड़ा थोड़ा सम कर लेता हूं मैं, प्लस 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p और 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस का 1/n की पावर p प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, इस प्रकार से यदि मैंने लिख दिया तो अब आपके पास में क्या होगा कि ये जो श्रेणी है इसको अपने पास में देखेंगे कि भाई 1 जो है 1 तो 1 ही रहेगा,
वन की पावर पी से बड़ी हो छोटी हो वो तो क्या रहेगा, वन ही रहेगा। अब अपने पास में ये देखो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि भाई जो 1/2 की पावर पी प्लस का 1/3 की पावर पी जो है उससे बड़ा जो है, उससे बड़ा जो है वो कौन है, 1/2 की पावर पी प्लस 1/2 की पावर पी है क्या भाई बड़ा, बताओ। देखो भाई कैसे, अब अपने पास में नीचे संख्या जितनी बड़ी होगी, आपको पता है कि भाई डिवाइड में यानी हर में आपके पास में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी संख्या प्राप्त होगी। हमें वो संख्या कितनी प्राप्त होगी, उससे उतनी छोटी। तो देखो 1/2 की पावर पी करेंगे तो इसके सेम बराबर प्राप्त होगी। जो इसके आंसर आएगा वही आंसर इसका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब हम बात करें कि 1/3 की पावर पी, तो 3 की पावर पी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 3 की पावर पी क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यानी कि अपने पास में 3 की पावर पी जो बड़ा है, तो यानी कि अपन 3 की पावर पी से 1 को डिवाइड करेंगे, तो 1 को डिवाइड करने पर अपने पास जो संख्या प्राप्त होगी वो किससे छोटी होगी, 1/2 की पावर पी से छोटी होगी। होगी कि नहीं होगी, देखो कि भाई 2 की पावर पी है, जैसे कि देखो 2 से बड़ा कौन भाई, 3, 2 से बड़ा कौन, 3। लेकिन यदि मैं इसको क्या कर देता हूं, डिवाइड में लिख देता हूं 1/2 और 1/3, तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इनइक्वालिटी जो होती है असमीका का साइन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज। यानी 1/2 क्या हो जाएगा, बड़ा 1/3 से। यह बात आपको पता होगी सबको कि भाई 2 से बड़ा 3 है, तो 3 बड़ा है, तो इसको यदि अपन अपॉन में लिखते हैं तो 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/3 से। क्यों भाई, क्योंकि नीचे की संख्या जितनी बड़ी होती है हमें संख्या उतनी ही छोटी प्राप्त होगी। जितना बढ़ाते जाओ नीचे संख्या उतनी छोटी संख्या प्राप्त होती जाएगी। यानी कि 1/2 से छोटा कौन हो गया, 1/3। क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा कौन है, 3। बात समझ में आ गई। तो अपने पास में हमने देखा कि भाई यदि अपन अपने पास में इसको इस प्रकार लिख सकें कि 1/2 की पावर पी प्लस 1/3 की पावर पी है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि भाई लेस देन 1/2 की पावर पी प्लस 1/2 की पावर पी। क्यों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने कोई गुणोत्तर श्रेणी बना ली, अपने को एक वीएन ये यूएन श्रेणी तो दे रखी है अपने को। अब जो अपने 3 टेस्ट पढ़े थे पीछे, कंपैरिजन टेस्ट इससे पिछले लेक्चर में, तो उनका यूज करके ही सोल्व कर सकते हैं अपन इसको। तो उसके लिए अपने को क्या चीज जरूरत होगी, गुणोत्तर श्रेणी की जरूरत होगी। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे कि अपने को इसमें देखा कि भाई अपने को ये p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या सिद्ध करना है, अभिसारी सिद्ध करना है। तो अभिसारी सिद्ध करना है तो उसका कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट देखेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट क्या कहता था कि भाई यूएन और वीएन कोई दो धनात्मक श्रेणी है, तो भाई अपने पास में यदि यूएन से बड़ा कौन है, यूएन से बड़ा कौन है, वीएन है। तो यदि वीएन अपने पास में अभिसारी है, वीएन यदि अपने पास में अभिसारी है, तो यूएन भी क्या होगा, अभिसारी होगा। यूएन भी क्या होगा, अभिसारी होगा। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं कि इससे बड़े पद बना रहे हैं। इससे अपने पास जो गुणोत्तर श्रेणी वीएन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इस श्रेणी से बड़ी बनाएंगे। इस श्रेणी से बड़ी कब बन सकती है, जब अपने पास में क्या करेंगे कि 1/2 की पावर पी प्लस 1/3 की पावर पी से बड़ा कौन होगा, 1/2 की पावर पी प्लस 1/2 की पावर पी। यानी कि ये जो छोटे वाला पद होगा उसके 2 बार सम कर देंगे। 2 पद है इसमें भी 2 पद ले लिए, तो दो जितने पद होंगे उतने ही पद ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे कि 1/2 की पावर पी है, उससे छोटे अपन ने 2 पद ले लिए। तो यानी कि अपने पास में क्या आ गया कि ये संख्या जो है ये इससे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी, इससे क्या होगी, ये बड़ी। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि अगली संख्या लें 1/4 की पावर पी, 1/5 की पावर पी प्लस 1/6 की पावर पी प्लस 1/7 की पावर पी से बड़ा होगा। बताओ भाई क्या होगा कि देखो ये जो संख्या है ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संख्या छोटी होती जा रही है ना। तो इसमें इन 4 संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई, 1/4 की पावर पी। यानी ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको 4 बार ले लो, 1/4 की पावर पी, 1/4 की पावर पी, 1/4 की पावर पी, 1/4 की पावर पी। 4 संख्या ले ली। तो इसी प्रकार अपन ये 4 संख्याएं ले ली इससे। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इससे इसका जो सम होगा उससे बड़ा कौन होगा, ये होगा। बात क्लियर होगी। तो इस श्रेणी को मैं ऐसे ले सकता हूं क्या कि भाई अपने पास में ये अपने पास में 1 है, 1 इधर आएगा इधर आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने पास में ये जो चीज है ये क्या आ रही है, इन सब से बड़ा आ रहा है, इन सब से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि भाई अपने पास जो गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, जो गुणोत्तर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, 1 प्लस 1/, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 1/2 की पावर पी 1/2 की पावर पी दोनों सेम है, तो यानी क्या हो गया 2/2 की पावर पी। ये क्या हो जाएगा 4/4 की पावर पी। इसी प्रकार अगला आएगा 8/8 की पावर पी। तो इस प्रकार से अपने पास में चलते रहेंगे। तो यानी अपने पास में जो श्रेणी बन गई वो क्या बन गई, 1/4 की पावर पी, सॉरी 1 प्लस के 2/8
टू की पावर पी प्लस 4 अपॉन में 4 की पावर पी प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से अपने पास में क्या होगी, एक नई श्रेणी प्राप्त होगी सम ऑफ द वीएन, और इसको मैं क्या मान लेता हूं सम ऑफ द यूएन। ये श्रेणी जो दे रखी है ये यूएन है श्रेणी, ये श्रेणी जो है ये अपने पास में क्या है वीएन श्रेणी है। और हमने जांच कर ली कि भाई इसका यूएन पद जो है, इससे अपने को पता लग गया कि भाई यूएन पद जो है वो यूएन पद क्या होगा, वीएन से छोटा होगा। यूएन पद क्या होगा, वीएन से छोटा होगा। पता चल गया, क्योंकि देखो भाई इसका जो भी पद है, इसका जो भी पद ले रहे हैं वो क्या आ रहा है, उस वीएन के पद से छोटा आ रहा है। तो वीएन के पदों से छोटा आ रहा है, तो यानी कि अपन ने क्या ले लिया, यूएन पद जो होगा वो क्या होगा, वीएन पद से छोटा होगा। अब इससे छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास में इस यदि वीएन श्रेणी को हम बता दें कि कौन सी श्रेणी है, तो वीएन श्रेणी को हम जान सकते हैं कि भाई गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे पता चल रहा है कि भाई देखो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2/2 की पावर पी से, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2/2 की पावर पी से। तो अपने पास में इनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कि 2/2 की पावर पी से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जिससे कि वो क्या आ रहा है अपने पास में अगला पद जनरेट हो रहा है। जैसे कि इसको देखो इस प्रकार लिख सकता हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो 1/2 की अपॉन में 2 की पावर पी प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 2p प्लस का एंड सो, इस प्रकार लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि देखो भाई अपने पास में 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 की पावर p को 2 का स्क्वायर की पावर p यानी 2 की पावर 2p लिख सकते हैं। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं, यानी अपने पास में 2/2 की पावर p था, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2/2 की पावर p से। ठीक है, यानी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास में क्या आ रहा है, नेक्स्ट पद जनरेट हो रहा है। इसलिए अपने पास में जो अपना सार्वनुपात जो आया, सार्वनुपात आर की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 2/2 की पावर p। सार्वनुपात क्या है अपने पास में, 2/2 की पावर p आया। अब देखो भाई सार्वनुपात अपने पास में 2/2 की पावर p आया है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 है ऊपर नीचे जाएगा, यानी 1/2 की पावर p माइनस 1, 1/2 की पावर p माइनस 1। क्यों भाई, क्योंकि देखो इसकी पावर 1 है, नीचे जाएगा 2 की पावर माइनस 1 होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो p माइनस 1 हो जाएगा पावर में, यानी 2 की पावर क्या आ गया, p माइनस 1। ये अपने पास क्या आ गया, सार्वनुपात आ गया। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या लिया है, p क्या है, 1 से बड़ा है। अब p 1 से बड़ा है, p 1 से बड़ा है, p 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो कि आपने 2 ले लिया, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि p का मान क्या लिया आपने 2 1 से बड़ा है ना, तो 2 है तो यानी इसमें क्या आएगा, 1/2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 ये आएगा। अब 1/2 क्या है भाई, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है कि नहीं है, 1 से छोटा है कि नहीं है, तो 1 से छोटा है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जब p का मान यदि मैं क्या ले रहा हूं, 1 से बड़ा ले रहा हूं, जब p का मान क्या ले रहा हूं, 1 से बड़ा ले रहा हूं, तो 1 से बड़ा ले रहा हूं तो इसका मतलब इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। और 1 से छोटा आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम गुणोत्तर श्रेणी में जानते हैं कि वीएन क्या हो जाएगी, जब भी सार्वनुपात का मान 1 से छोटा आता है तो वीएन श्रेणी क्या आ गई, अभिसारी होगी। वीएन श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी। अब अपन ने कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था कि un इज लेस देन vn है और vn श्रेणी यदि अभिसारी है तो un भी क्या होगी, अभिसारी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास में जो un श्रेणी दे रखी है, un श्रेणी का मतलब सम ऑफ द 1/n की पावर p श्रेणी जो दे रखी है वो भी क्या होगी, अभिसारी होगी। क्या होगी, अभिसारी होगी। तो देखो जी अपन ने क्या देखा इसमें, पहले टेस्ट में ये देखा कि अपने को कोई भी श्रेणी दे रखी है और वो श्रेणी कैसी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, यानी कि p टेस्ट वाली, यानी सम ऑफ द 1/n की पावर p दे रखी है। तो इसने कहा कि यदि p का मान 1 से बड़ा हुआ तो अभिसारी होगी, ये अपने को सिद्ध करना था। मैंने माना कि यदि p का मान क्या है, 1 से बड़ा है, तो मैं इस श्रेणी को इस प्रकार पार्ट में लिख सकता हूँ। तो मुझे इसको सिद्ध करने के लिए गुणोत्तर श्रेणी की जरूरत होगी, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी ही हम जानते थे, इसका सम तो कर नहीं सकते अपन, कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी ऐसी है कि भैया उसको इजीली रूप में अपन सोल्व कर सकते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी अपन एक वीएन श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे, तो वीएन एक गुणोत्तर श्रेणी बना देंगे। तो कल अपन ने जो कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे, तो उन कंपैरिजन टेस्ट को अपन क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से इसको सोल्व कर देंगे गुणोत्तर श्रेणी को। तो गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि un और vn दो श्रेणी होती हैं, और यदि un इज लेस देन vn है तो vn यदि अभिसारी हुआ तो उससे छोटी जो श्रेणी होगी वो भी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, जो श्रेणी दी गई है उससे बड़ी श्रेणी बनानी है।
आपने क्या करना है, अभिसारी सिद्ध करने के लिए उससे बड़ी श्रेणी बनानी है। तो उससे बड़ी श्रेणी कब बनेगी, जब अपने पास में जो पद दे रखे हैं, अपने एक को पद बना दिया, देखो इसको एक पद मान लिया, इसको एक पद मान लिया, तो इनको पदों को जो माना तो अपन ने ये श्रेणी को क्या किया कि दो एक ऐसी श्रेणी बनाई कि इससे बड़ी श्रेणी बन जाए, इन पद से एक नया नया बड़ा पद बन जाए। तो इससे बड़ा पद कौन होगा, इसे छोटे वाला पद ले लो, और इससे सबसे छोटा वाला मतलब इसमें 1/2 की पावर p है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा है, इसमें क्या है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसका क्या होगा कि इनके बड़े पद हैं उनको 2 बार ले लो। इसमें बड़ा पद कौन है भाई, 1/4 की पावर p है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे मान जो है वो बढ़ता जाएगा, उसका मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी वो वैल्यू कैसी होती जाएगी, छोटी। यानी कि इससे छोटी वैल्यू ये, इससे छोटी वैल्यू ये, इससे छोटी वैल्यू है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी इन 4 में, ये वैल्यू। इन 2 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये वैल्यू। तो जो बड़ी वैल्यू है उनको उतने ही पदों में लिख दो, कि 2 पद लिए 2 पद, 4 पद लिए 4, अगले में 8 आएंगे तो 8 पद, 10 अगले में जितने पद आएंगे उतने पद। तो इस प्रकार से अपने जितने पद आते रहेंगे उतने पद बनाते रहेंगे और वो लिख देंगे। तो यानी कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो हम जान गए कि भाई इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, तो जो गुणोत्तर श्रेणी बनेगी 1/2 की पावर p प्लस 4/4 की पावर p प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। वो हमारे पास में क्या प्राप्त होगी, एक गुणोत्तर श्रेणी, जो कि क्या है, इस UN श्रेणी से बड़ी है। UN श्रेणी से क्या है, बड़ी है। अब UN श्रेणी से बड़ी है, इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गया कि UN से VN पद बड़ा है, तो इसका मतलब होगा यदि VN को मैं क्या प्रूफ कर दूं, अभिसारी प्रूफ कर दूं, तो UN 100% क्या होगा, अभिसारी होगा। तो अब मेरे को प्रूफ करना है कि VN क्या है, एक अभिसारी है। और इसको अभिसारी सिद्ध करने के लिए हम गुणोत्तर श्रेणी में जानते हैं कि यदि सार्वनुपात 1 से छोटा हुआ तो अभिसारी होगा, और यदि 1 से बड़ा या बराबर हुआ तो अपसारी होगा। तो यानी कि ये 1 से छोटा के सार्वनुपात निकालेंगे, इसका सार्वनुपात क्या आ रहा है, 2/2 की पावर p, इसको क्या लिख सकता हूं 1/2 की पावर p माइनस 1। तो यदि p ये अपने पास में p की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तब ही ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि आपने इसमें गुणोत्तर श्रेणी बनाई, और गुणोत्तर श्रेणी बनाई तो यदि आपका पास में 1/2 की पावर p माइनस 1 क्या है, 1 से छोटा आएगा, तब ही ये क्या होगी, अभिसारी होगी, तब ये क्या होगी, अभिसारी होगी। तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा कि भाई ये जो वैल्यू है p-1, ये p-1 वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये 0 से बड़ी हुई तब ही ये वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी आएगी। अपना क्या होगा कि भाई गुणोत्तर श्रेणी में अपन जानते हैं कि भाई 1 से छोटा होगा तब अभिसारी होता है, तो ये 1 से छोटा है तब अभिसारी होगा, ठीक है। लेकिन ये कब, जब अपने पास में ये नहीं पता हो कि p इज ग्रेटर देन 1, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या कहेंगे कि भाई 2 की पावर p माइनस 1, 1/2 की पावर p माइनस 1 1 से छोटा होना चाहिए। और ये छोटा कब हो सकता है, जब इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो, उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब p-1 जो है इसकी पावर 2 की पावर वो क्या हो, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी होगी तभी तो ये नीचे रहेगी, वरना 0 से छोटी होती तो कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जैसे कि देखो 0 से छोटी हुई, 2 की पावर -1 हुई, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया, 2 बन गया, तो ये तो ऊपर चली गई, यानी ऊपर चली गई तो ये तो छोटी कहां रही, 1 से, वो बड़ी होगी 1 से, यानी कि 1 से छोटा ही रखना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि p-1 को 0 से बड़ा लेना होगा, और p-1 को 0 से बड़ा लेना होगा, तो इसको लेके जाएंगे तो p इज ग्रेटर देन 1। तो यानी कि अपने पास में क्या आ गया कि p का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो जब इस श्रेणी में यदि p का मान 1 से बड़ा होगा तो वो श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी। मैं आशा करता हूं आपको ये पहला टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड टेस्ट की। तो सेकंड टेस्ट देखते हैं अपन। देखो सेकंड टेस्ट में लेता हूं p = 1, सेकंड टेस्ट ले लेता हूं मैं p = 1। यदि क्या है अपने पास में p = 1, p = 1, तो अपने पास में जो श्रेणी होगी 1/n की पावर p वो क्या बन जाएगी, 1 प्लस 1/2 प्लस, इसको 1/1 भी ले सकते हैं, प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n प्लस एंड सो। p का मान 1 हो गया, तो पावर 1 होती है तो वही संख्या आती है, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या बन गई कि श्रेणी बन गई श्रेणी। अब ये श्रेणी बन गई तो अपने को इसको क्या सिद्ध करना है, अपसारी सिद्ध करना है। अपसारी सिद्ध करना है तो अपने को इसमें भी एक गुणोत्तर श्रेणी चाहिए होगी, और गुणोत्तर श्रेणी चाहिए होगी तो गुणोत्तर श्रेणी क्या लेनी है अब की बार आपको, कि इससे छोटी लेनी है। क्या लेनी है, इससे छोटी। यानी आप जानते हो कि भाई अपन ने कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था, UN इज लेस देन VN, UN इज लेस देन VN, और यदि UN क्या है, अपसारी है, UN क्या है, अपसारी है, तो VN भी क्या होगी, अपसारी होगी।
यदि छोटी श्रेणी है वो अपसारी है तो बड़ी श्रेणी अपसारी होनी है। तो यानी अपने को यूएन श्रेणी दे रखी है अपने को। अब इससे क्या लेनी है अपने पास में अपने पास में इसको क्या मान लेंगे आपकी बात वीएन मान लेंगे और इससे छोटी श्रेणी लेंगे क्योंकि अपने को क्या प्रूफ करना है, p=1 के लिए क्या है अपसारी है। तो यानी कि इससे छोटी श्रेणी बनानी है। अब अपने को क्या बनाना है, इससे छोटी श्रेणी। अब इससे छोटी श्रेणी बनाएंगे तो यानी क्या लेंगे कि देखो 1 + 1/2 1 + 1/2 लिया। अब 1 + 1/2 जो है वो क्या है भाई, बड़ा किससे है, 1/2 से है कि नहीं है, 1/2 से बड़ा है। ये चीज जो है वो 1/2 से बड़ी है। अब मैं इस क्यों है भाई, क्योंकि देखो 1/2 तो सेम है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, यानी ये बड़ा हुआ ना। तो यानी कि अपने पास में 1 + 1/2 बड़ा है किससे, 1/2 से। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं क्या 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/, एक मिनट, अपने पास में इस दो पद लेंगे, इसमें आगे एक पद लेंगे तो दो पद इस प्रकार से लेंगे। ये हो गया एक पद ये लेंगे। तो अपने पास में इसमें 1/3 + 1/4, तो 1/3 + 1/4 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है भाई 1/4। 1/4 छोटा है तो यानी कि अपन क्या लेंगे 1/4 को 2 बार लेंगे। किसको लेंगे 1/4 को 2 बार लेंगे। तो 1/4 को 2 बार लिया तो ये आ गया। अब अपने पास में इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 2/4 यानी क्या आ गया 1/2 ही आ गया। क्या आ गया, इसका मान भी क्या आया 1/2 है। इसी प्रकार मैं क्या लूंगा 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8। अब इससे छोटा कौन होगा भाई, कुछ गलत लिख दिया क्या, ये लिख दिया, चलो सॉरी। यहाँ अपने पास में ये बड़ा रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि अपने छोटी संख्या जो ये 1/4 है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, दोनों में 1/4 है, तो 1/4 को 2 बार लिखेंगे तो यानी इससे छोटी ही रहेगी। यदि अपने 1/3 लेते 2 बार लिखते तो इससे बड़ी हो जाती, लेकिन अपने क्या लिया 1/4 लिया। तो 1/4 लिया है तो यानी 1/4 क्या है अपने पास में सबसे छोटी संख्या इन दो में सबसे छोटी संख्याओं को ऐड करेंगे यानी इससे तो क्या आएगी, छोटी आएगी। इसी प्रकार अपन इन चार संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है 1/8, तो 1/8 है तो यानी इससे बड़ा, इससे छोटी संख्या क्या बनेगी 1/8 + 1/8 + 1/8 प्लस का 1/8, जिसको क्या लिख सकते हैं 4/8 यानी क्या आएगा 1/2। तो यानी कि अपने पास में जो श्रेणी बन रही है इस प्रकार से पेड़ बनाने हैं कि अपने पास में जो उसका सम आएगा वो क्या है 1/2 है। यानी अपने पास में देखो इसका क्या 1/2 आया, इससे छोटा क्या इसका भी क्या आया 1/2 से बड़ी है। ये संख्या जो है इन दोनों का सम को किससे बढ़ा 1/2 से। इन चार का सम क्या है 1/2 से। अगली 8 का होगा उनका सम क्या होगा 1/2 से। यानी इस प्रकार से अपने पास में जो गुणोत्तर श्रेणी मिली इसको क्या मान लिया मैंने वीएन मान लिया, इसको श्रेणी को क्या मान लिया वीएन श्रेणी। ठीक है, अब वीएन श्रेणी है और अपन क्या मान लेते हैं अब यूएन श्रेणी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी मान लेते हैं। वो क्या है 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 प्लस एंड सो। अपने पास में जो श्रेणी चल रही है वो क्या है कि 1/2 1/2 1/2 1/2 आई अपने पास 1/2। अब ये श्रेणी जो है अब अपने को पता चल गया कि भाई यूएन श्रेणी जो है वो क्या है, यूएन जो श्रेणी है वो क्या है वीएन से छोटी, वीएन से क्या है छोटी। देखो यूएन जो श्रेणी अपनी है ये गुणोत्तर श्रेणी यूएन है, यूएन श्रेणी जो है वो क्या है इस वीएन श्रेणी से छोटी है, छोटी है तो यानी यूएन इज लेस देन वीएन लिख सकता हूं। अब देखो एक बात देखो कि यदि यूएन क्या दे अपसारी आ दे, यदि यूएन क्या दे अपसारी आ दे तो वीएन भी अपसारी होगा। तो यानी इस श्रेणी को मैं अपसारी सिद्ध कर दूं तो यानी कि वीएन भी क्या हो जाएगा अपसारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कि अपन क्या करेंगे ये गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर श्रेणी में सार्वनुपात क्या है, इसमें सार्वनुपात जो है वो क्या है r=1। क्या कर रहा है प्रत्येक पद को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है आगे का पद जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी प्रत्येक पद को 1 से मल्टीप्लाई करके जनरेट कर रहा है यानी r= क्या आ गया 1। r=1 तो r=1 के लिए मैंने आपको बताया था गुणोत्तर श्रेणी में यदि r का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है तो आपका मान क्या होता है r के बराबर मान सॉरी r का मान यदि 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है तब वो क्या होती है श्रेणी अपसारी होती है। 1 से बड़े के लिए और 1 से के बराबर के लिए r का मान यदि 1 से बड़ा या फिर बराबर हो तो वो श्रेणी क्या होगी अपसारी होगी, यानी सार्वनुपात उसका क्या हो 1 के बराबर या 1 से बड़ा। यानी अपने पास में क्या आ गया 1 के बराबर आ गया और 1 के बराबर आ गया तो ये श्रेणी कैसी है अपसारी। तो यूएन अपसारी है तो यानी छोटे वाली श्रेणी जो अपसारी होगी तो वीएन जो श्रेणी होगी वो भी कैसी होगी अपसारी होगी। तो आप इससे समझे होंगे कि यदि आपके पास में
क्या दे रखा है, वीएन श्रेणी दे रखी है, और उसको क्या सिद्ध करना है, अपसारी सिद्ध करना है। तो उससे क्या लोगे, छोटी श्रेणी, उससे क्या लेनी होगी, छोटी श्रेणी। तो उससे छोटी श्रेणी अपन ने बनाई, एक गुणोत्तर श्रेणी बनाई छोटी, और गुणोत्तर श्रेणी में हमने देखा कि भाई उसका साधारण अनुपात क्या आया, 1 आया। तो हम जानते हैं कि 1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा आता है तो वो श्रेणी कैसी होती है, अपसारी होती है। तो इसका साधारण अनुपात 1 आया, तो इसका मतलब ये श्रेणी जो कैसी है, अपसारी है। अपसारी है तो इसका मतलब वीएन श्रेणी भी क्या होगी, अपसारी होगी। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार देखो अगला अपना सेम इसी प्रकार हो जाएगा। इससे अपन ने क्या देखा कि सम ऑफ द 1/n की पावर p जो है, ये श्रेणी तो क्या है अपने पास 1/n की पावर p, और अभी अभी अपन ने क्या सिद्ध किया कि 1/n श्रेणी ऑफ 1/n, श्रेणी ऑफ 1/n क्या था, तो श्रेणी ऑफ 1/n जो है वो क्या आया था अपने पास में, अपसारी आया था। क्या आया था, अपसारी। अभी अभी अपन ने सिद्ध किया p = 1 के लिए, p = 1 के लिए सिद्ध किया तो अपने पास जो श्रेणी बनी थी सम ऑफ द 1/n बनी थी, और श्रेणी 1/n बनी थी, p का मान क्या ले लें, 1 ले ले, तो 1 ले ले तो अपने पास जो श्रेणी बनी 1/n बनी, और 1/n यानी कि सम ऑफ द 1/n श्रेणी अभी अभी अपन ने क्या सिद्ध किया, कैसी है, अपसारी है। कैसी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है। तो इसको अपसारी सिद्ध किया। तो एक चीज बताओ कि भाई अपने पास में यदि तीसरा टेस्ट लेते हैं, इसमें इसी में दूसरे में तीसरा टेस्ट है, p का मान यदि क्या हो 1 से छोटा, p का मान क्या हो 1 से छोटा। अब एक चीज देखो, यदि p का मान 1 से छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 2 की पावर -2 ले लिया, 2 की पावर क्या ले लिया, -2, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, माइनस, छोटी संख्या है तो छोटी संख्या यानी ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी यानी क्या जाएगा, -2 है, -2 ऊपर लगाया, क्या बना 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बना, तो ये क्या हो गया, बड़ी संख्या होगी ना, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। इसी प्रकार आगे की संख्या होंगी वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर चली जाएंगे, तो यानी अपने पास में ऊपर जाने पर वो संख्या क्या देंगे, इनफाइनाइट सम देंगे। तो यानी अपने पास में क्या कह रहा है कि यदि p का मान 1 से छोटा हुआ तो यानी कि अपने पास में कैसा होगा कि भाई p का मान 1 से छोटा होगा तो वो संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखो कि अपने पास में p का मान 1 से छोटा होगा तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। किससे, 1/2 से। देखो 2 की पावर -2 है, वो क्या बड़ी हो सकती है 1/2 से, हो सकती है क्या 1/2 से, होगी भाई, निश्चित होगी 1/2 से बड़ी कौन होगी, 1/2 की पावर -2। क्यों, क्योंकि भाई ये माइनस में है, p का मान ये 1 के बराबर था, तब क्या आया 1/2, और यदि p का मान क्या आया -2, तो p का मान 1 से बड़ा आया, 1 से छोटा आया, 1 से छोटा आया तो क्या लिखा -2, तो -2 लिखा तो 1/2 की पावर -2, तो -2 ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 1/2। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है। तो 4 क्या होता है, 1/2 से बड़ा होता है, और 4 1/2 से बड़ा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई जब भी अपन p का मान यदि 1 से छोटा लेंगे तो यानी हम कह सकते हैं कि 1/n की पावर p जो होगा वो बड़ा होगा 1/n से। होगा कि नहीं होगा, कह सकते हैं क्या मैंने साथ कि 1/n की पावर p जो है वो बड़ा होगा 1/n से। कब, किस कंडीशन के लिए, जब p का मान 1 से छोटा है तभी। यदि p का मान क्या है 1 से छोटा है तब हम ये कंडीशन कह सकते हैं कि 1/n की पावर p जो होगा वो बड़ा होगा 1/n। यदि p का मान 1 से बड़ा हुआ तब नहीं होगा। तब क्यों नहीं होगा भाई, यदि 1/2 की पावर 2 हुआ तो ये क्या बड़ा होगा क्या, तब 1/2 से बड़ा होगा क्या, ये तो 2 की पावर 2 हो गया यानी 4 हो गया, तो छोटा हो गया, बड़ा कहां हो गया। यानी कि यदि 1 से छोटा हुआ, p का मान यदि 1 से छोटा हुआ तभी हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि 1/n की पावर p जो है वो क्या है 1/n से बड़ा। अब ये इससे बड़ा है तो इसका अपन ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ द 1/n की पावर p इज ग्रेटर देन सम ऑफ द 1/n, यानी इस श्रेणी का सम भी जो होगा वो क्या होगा, इससे 1/n की श्रेणी से बड़ी होगी। अब एक चीज पढ़ी थी कि un इज ग्रेटर देन vn, un इज ग्रेटर देन vn। अब vn क्या है अपने पास में, छोटी संख्या, vn un से क्या है, छोटी, और छोटी संख्या यदि अपसारी हो जाती है, छोटी संख्या क्या हो जाती है, अपसारी हो जाती है। छोटी श्रेणी यदि अपसारी है तो उससे बड़ी श्रेणी भी क्या होगी, अपसारी होगी। क्यों भाई, क्योंकि अपने पास छोटी श्रेणी का मान इन्फिनिटी आ रहा है तो उससे बड़ी श्रेणी का तो इन्फिनिटी आएगा ही आएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हम जानते हैं पहले इससे n p = 1 की स्टेटमेंट से कि p = 1 की स्टेटमेंट से हमने क्या प्रूव किया कि सम 1/n जो है वो कैसी श्रेणी है, अपसारी है। तो यदि ये श्रेणी क्या है, अपसारी है, यदि ये श्रेणी अपसारी है तो ये भी श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। दैट्स ऑल। तो आपको मैं समझ में आया होगा कि हमने देखे, आपको ये टेस्ट
क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरम पूरी पूछी जाती है कि भाई पी टेस्ट को स्टेटमेंट लिखो और उसका प्रूफ करो, है ना। स्टेटमेंट दे भी देंगे और आपको प्रूफ करवा लेंगे। तो स्टेटमेंट का प्रूफ भी पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मतलब टेस्ट कह सकते हैं। ये टेस्ट जो है वो हर क्वेश्चन में आपको लगभग यूज में आएगा। ये टेस्ट बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यानी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का जो टेस्ट है वो टेस्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसके लिए आपको हमने देखा कि भाई अपने को एक श्रेणी दे रखी है, तो वो पी 1/n की पावर पी के रूप में दी है। तो यदि पी का मान 1 से बड़ा हुआ तो अभिसारी, और यदि पी का मान 1 से छोटा या बराबर हुआ तो अपसारी। पी का मान 1 से बड़ा होगा तो अभिसारी को किस प्रकार से सिद्ध किया था वो अपन ने कर लिया। पी का मान 1 से बराबर होगा तब वो कैसे सिद्ध होगा वो कर लिया। और पी का मान 1 से छोटा हो तब अपन ने देख लिया कि भाई 1 के लिए यदि वो अपसारी है तो उससे अपने पास में 1/n जो है वो श्रेणी अपसारी है, तो 1/n की पावर p क्या होगा, उससे बड़ा होता है। क्यों होता है वो कारण बता दिया। तो 1/n की पावर p 1/n से बड़ा है तो वो श्रेणी भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यानी कि un जो हो गया, देखो अपने पास में फॉर्मेट कैसा होगा, un इज लेस देन vn। तो un इज लेस देन vn आ गया तो अपने पास में कहेंगे कि भाई अपने पास में un इज ग्रेटर देन vn। ये जो फॉर्मेट बना है un इज ग्रेटर देन vn, तो ये अपने पास में vn जो छोटा था पद, वो छोटा पद जो है वो क्या आ गया अपने पास में अपसारी है, क्योंकि 1/n हम जानते हैं कि अपसारी है। तो छोटा पद अपसारी है तो यानी छोटे पद का मान यदि इनफाइनाइट आता है तो बड़े पद का तो इनफाइनाइट आएगा ही आएगा। तो यानी कि छोटा पद यदि अपसारी है तो यदि बड़ा पद भी क्या होगा, अपसारी होगा। तो ये अपने आज का टेस्ट पढ़ा है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये कहीं पर भी इस टेस्ट में यदि डाउट लगती है तो मुझे दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें, जिससे कि मैं आपको ये टेस्ट अच्छे से क्लियर कराऊं। और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज अपन यही समापन करते हैं इस टेस्ट का। तो धन्यवाद।